दोस्तों सभी ने सुना होगा कि राहु अचानक से धन देने में सबसे माहिर ग्रह है, मायावी ग्रह है। ये कब किसको अचानक से सारी सुविधाएं प्राप्त करा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसकी कुंडली में मौजूदगी और ग्रह गोचर के अनुसार जब यह पर्टिकुलर किसी भाव में आता है जहाँ पर यह सब कुछ व्यक्ति को प्रदान कर देता है, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब कुछ दे देता है, वहीं पर यह कहीं पर कुंडली में गोचरवश किसी ऐसे भाव में चला जाए जहाँ पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा व्यक्ति की गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपने कई केस ऐसे सुने होंगे, व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है अपने जीवन में, खूब मान यश सम्मान वैभव कमाता है, जैसे कई व्यापारी होते हैं, और बाद में अचानक से जब राहु किसी बुरे भाव में चले जाते हैं तो उनकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ लुप्त हो जाता है, और यहाँ तक कि व्यक्ति को किसी कर्म के कारण जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है। तो राहु का यह कार्य है। अब कई लोगों का राहु बहुत अच्छा चल रहा होता है, महादशा चल रही हो, और कुंडली में कहीं ना कहीं किसी भाव में इस प्रकार से बैठा होता है, चाहे डिग्री वाइज कह सकते हैं हम, या अपने शत्रु के साथ कह सकते हैं हम, या फिर किसी बुरे भाव में जहाँ पर वह अपना अच्छा फल प्रदान व्यक्ति को नहीं कर पाता। आज आपकी कुंडली में राहु महाराज कहीं भी बैठे हों, उसका हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, उसी की मैं चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, छोटी सी वीडियो है, चंद मिनटों में पूर्ण हो जाएगी, लेकिन आप यदि स्किप कर देंगे तो आपको बार बार वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, फिर आप क्वेश्चन करेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, इसको समझें और समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करें। आपको जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, मात्र यह 4 बुधवार आपको करना है। आप बुधवार नहीं कर सकते तो 4 शनिवार कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का समय होगा संध्या का। संध्या को यानी जब आप सूर्यास्त के बाद खाना पीना खा करके जब आप शयन करने के लिए जाएंगे, सोने के लिए जाएंगे, आराम करने के लिए जाएंगे, उसी समय आपको यह उपाय करना है। करना क्या है वह समझाने जा रहा हूँ। आपको जो ब्लू पेन कोई भी घर में होगा, उस ब्लू पेन को आप उठा लें, या फिर कोई ब्लू कलर का मार्कर भी हो सकता है, स्केच भी हो सकता है, या पेन भी हो सकता है, चाहे वह जेल पेन हो, चाहे मार्कर हो, चाहे स्केच हो, लेकिन उसका कलर होना चाहिए ब्लू। और आप सभी जानते हैं नीला रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु को। तो राहु की हमें यहाँ पर पावर लेनी है, और उसी पावर के जरिए हमको अपना यह कार्य सिद्ध करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में वैभव, लक्ष्मी, धन, मान सम्मान, या फिर आप बार बार कहीं लॉटरी डालते हैं तो आपका लॉटरी में नंबर नहीं आता, तो जब आप यह प्रयोग करेंगे तो जो भी आपके मन में इच्छा होगी वह अवश्य पूरी हो जाएगी। और इवन कि यहाँ तक मैं बताता हूँ, जिनके ऊपर कर्जा है या जिनका कहीं पैसा फंस चुका है, वह भी इस उपाय को अवश्य करें। कई लोग पूछते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी बेटी के लिए कर सकते हैं, मेरे बेटे के लिए कर सकते हैं। जब मैं ओपनली डाल रहा हूँ तो ये सब हर कोई कर सकता है। उपाय करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई ऐसे उपाय बताता ही नहीं जिसका किसी भी व्यक्ति को साइड इफेक्ट हो, इसलिए ये कॉमन है, सबके लिए है, सभी इस उपाय को कर सकते हैं। जिनको ज़रूरत हो तो वह ज़रूर करें। आपको बुधवार की रात्रि में अपने इस स्थान पर, ये जो स्थान मैं बना रहा हूँ डॉट डाल के, इस स्थान पर, इसको कहते होते हैं राहु का एरिया। इस एरिया में आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है। सर्कल के बीच में 4 नंबर आपको लिख देना है। 4 नंबर लिखने के बाद जितना वह डार्क होगा, कोशिश करें कि सुबह तक आपको यह मिट ना पाए। सुबह नहाने धोने के बाद जैसे मर्जी मिटे, उसके बाद आपको यह उपाय नहीं करना, फिर अगले बुधवार या अगले शनिवार को करना है। यानी हफ्ते में आपको एक बार करना है। 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपको इतना गजब का रिजल्ट दिखेगा कि आप स्वयं हैरान हो जाएंगे।
अब करना क्या है, ये सर्कल आपने बना दिया, इसके बीचों बीच आपको एक नंबर लिखना है, वह नंबर है 4। और आप सभी जानकार हैं कि 4 नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग राहु का नंबर होता है। और 4 नंबर सर्कल के बीच में डाल करके आपको एक चीज़ और यहाँ पर यूज़ करनी है, जिसको हम कहते हैं इत्र। प्योर इत्र आप लेकर के घर में रख लें। जितने बुधवार जितने शनिवार भी आप करते हैं, इसके आगे भी आप कर सकते हैं, आप करना चाहें तो। यदि आपको बहुत लाभ हुआ है तो और लाभ चाहते हैं तो 4 क्या 10 बुधवार करें, आप 10 शनिवार करें। 4 नंबर लिखने के बाद सर्कल डालने के बाद आपको उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर इत्र को रगड़ देना है। अब इत्र भी आप सभी समझते हैं क्योंकि आप लोगों ने सभी ने मेरी वीडियोस बहुत देखी हैं। इत्र का अर्थ होता है, रिप्रेजेंट करता है इत्र शुक्रदेव को। और जब शुक्रदेव राहु के नंबर पर इत्र लगाया जाता है तो शुक्र का अर्थ होता है लक्ष्मी, पैसा, धन, वैभव। जब आप लगाएंगे तो अपनी मनोकामना बोलनी है रगड़ते समय, यहाँ पर ऐसे रगड़ेंगे तो वहाँ पर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलनी है कि हे राहु महाराज मुझको यह प्रदान करें। लेकिन राहु से मांगने से पहले अपने इष्ट देवता का जरूर ध्यान कर लें। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं अपने गुरु, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके ही शुरू करते हैं। तो इस प्रयोग को जब भी आप शुरू करेंगे अपने इष्ट देवता, कुल देवता या जो भी आपके गुरुदेव हैं उनका ध्यान करके शुरू करें, तो कोई भी चीज़ असफल नहीं हो पाती। कहते हैं ना, प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तिथिये सिमरू शारदा, मेरे कार्य करो हमेश। यानी मेरे इस कार्य को जो मैं कर रहा हूँ, हे गुरु, हे गणेश भगवान, हे सरस्वती माँ, कृपा करो कि यह मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। जब आप कृपा मांगोगे उनसे तो फिर उसके बाद चाहे किसी ग्रह का काम करो, कोई भी चीज़ करो, आपकी वह सफल अवश्य होगी। आपने वैसे भी देखा होगा, कोई भी हम कार्य करते हैं श्री गणेश करते हैं पहले, या कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने इष्ट का ध्यान जरूर करते हैं। तो इस कार्य के लिए भी इसको नॉर्मल ना समझें, इस कार्य को शुरू करने से पहले भी अपने इष्ट देवता का ध्यान करके फिर आप शुरू करें। अगले दिन जैसे मर्जी आप हाथ धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको यह रेगुलर नहीं करना है, इतना ध्यान रखें। यह केवल बुधवार की रात्रि में या शनिवार की रात्रि में ही करना है। 4 बुधवार या 4 शनिवार, अधिक जितना मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन उसी दिन में करना है। इनका एक पर्टिकुलर दिन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इसको शेयर अवश्य करें, लाइक करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।